ओम नमस्ते जी। 24वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित इस ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी द्वारा भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत व्याख्या लिखी गई है। गत श्रव्य कणिका में हमने उसी भूमिका भास्कर के अवतरणिका में से पद विभाग, जो कि वेद विद्या का आवश्यक अंग है, कुछ बातें आपको बताई थी। विषय की स्पष्टता सुसंगतता के लिए हम दोबारा वो अंश पढ़ देते हैं कि पद विभाग वेद विद्या का आवश्यक अंग है। यह पद विभाग अथवा पद पाठ मंत्रार्थ के अनुकूल होता है। जैसे ऋग्वेद 1:105-18 का मंत्र है, अरुणोमा सकृद्वृकः पथा यंतम ददर्शहि उज्जीहीते निचाय्या तष्टेव पुष्ट्यामयी वित्तम में अस्य रोदसी। निरुक्त 5:11 में इसकी व्याख्या में कहा गया है कि मासकृत मासानाम चार्धमासानाम च कर्ता भवति चंद्रमाः। इस प्रकार यहाँ यास्क ने मासकृत की व्युत्पत्ति मासम करोति इति मासकृत करके उपपद समास द्वारा एक पद माना है। गतिकारक उपपदात्कृत अष्टाध्यायी 6:2-139 सूत्र से उत्तर पादांतोदात्त स्वर भी ठीक है। उधर शाकल्य ने अपने पदपाठ में मासकृत को दो पद असमस्त मासकृत ऐसा माना है। ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में लिखा है, मासकृत मामेक वारम अथैक पद्यम मासानाम चार्धमासादीनाम अत्र मासकृदित्येतत् पदम निरुक्तकार प्रामाण्यादनुमीयते। शाकल्यस्तु मासकृत इति पदद्वयम अभिजानीते। आचार्य स्कंद स्वामी ने भी अपने निरुक्त भाष्य में महर्षि दयानंद के कथन से मिलती जुलती बात कही है। इससे सिद्ध है कि अर्थ को देखते हुए दोनों प्रकार का व्याख्यान हो सकता है। ऋग्वेद 5:39-1 के मंत्र यदिंद्र चित्रम मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः पर निरुक्त 4:4 में लिखा है, यदिंद्र चित्रम चायनीयम मंहनीयम धनमस्ति यन्म इह नास्तीति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि। यहाँ पर यास्क ने स्वयं मेहना पद को एक पद और 3 पद दोनों ही माना है। मंहनीयम अर्थ लिखकर एक पद दर्शाया और म इह नास्ति लिखकर 3 भी दर्शा दिए। यह ज्ञातव्य है कि शाकल्य ने इसे एक पद माना है, जबकि गार्ग्य ने त्रिपद। ऋग्वेद में 2 मंत्र इस प्रकार हैं, मयो भूर वातो अभि वातोस्त्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरा रिशंताम पीवस्वतीर्जीवधान्या पिबन्त्ववसाय पद्वते रुद्रमृळ। ऋग्वेद 10:169-1 योनिष्ट इंद्र निषदे अकारी तमा निषीद स्वानो नार्वा विमुच्या वयो वसायाश्वान दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे। ऋग्वेद 1:104-1। उपर्युक्त दोनों मंत्रों में यद्यपि समान रूप से अवसाय पद आता है, तथापि निरुक्त के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि एक स्थान पर अवसाय पदच्छेद है तो दूसरे पर अवधनसाय। प्रथम मंत्र में अवस में गत्यर्थक अवधातु से अस प्रत्यय है, इसलिए उसका पदच्छेद नहीं करते। यह असमस्त एक ही पद है। अवस अर्थात जो मार्ग में भोजनार्थ प्राप्त किया जाए। गाय के दूध से बने पदार्थ ही मुख्यतया पाथेय समझे जाते हैं। दूसरे मंत्र में अव उपसर्ग पूर्वक शो धातु विमोचन अर्थ में प्रयुक्त है। अवसाय में गति समास होने से इसका यहाँ पदच्छेद अवसाय किया जाता है। स्कंद स्वामी के मत में तस्माद अवग्रहो नवग्रह, अवग्रह को निश्चित नहीं समझ लेना चाहिए, वह नियत नहीं ऐच्छिक है। स्वामी दयानंद की भी यही धारणा है। पद विभागो अर्थो ज्ञानाधीन। स्कंद अंततः पदपाठ की रचना अर्थावबोध पर निर्भर है, जो निरुक्त शास्त्र से होता है। अतः निरुक्त शास्त्र के बिना पद विभाग संभव नहीं। पाद व्यवस्था अर्थ के अधीन है। प्रायोर्थो वृत्तमिति पाद ज्ञानस्य हेतवः।
ऋक् प्रातिशाख्य 17:25 के अनुसार पाठ, अर्थ और वृत्त के आधार पर पाद व्यवस्था होती है। तेषां ऋग् यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था मीमांसा 2:1-35 के इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार शबर स्वामी तथा तंत्र वार्तिककार कुमारिल भट्ट दोनों ने अर्थ के आधार पर पाद व्यवस्था को माना है। शंभु भट्ट आदि मीमांसकों ने भी इसी व्यवस्था को स्वीकारा है। अर्थ के अधीन पाद व्यवस्था का सिद्धांत मान लेने पर तदनुसार ही छंदों की व्यवस्था में भी अंतर होना अवश्यंभावी है। इस प्रकार छंद का निर्धारण पाद व्यवस्था पर और पाद व्यवस्था का अर्थ ज्ञान पर आधारित है। इसे स्पष्ट करने के लिए ऋग्वेद 6:16-1 का एक मंत्र प्रस्तुत किया जाता है। त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने। ऋक् सर्वानुक्रमणी में इस मंत्र का छंद वर्धमाना गायत्री यानी 6 धन 7 धन 8 माना है। अक्षरों की यह गणना तब बनती है जब त्वमग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हितः तथा देवेभिर्मानुषे जने इस प्रकार पाद व्यवस्था की जाए। परंतु यदि त्वमग्ने यज्ञानाम होता इतने को एक पाद माना जाए तो वह 8 अक्षर का पाद बनकर आगे विश्वेशाम हितः 5 अक्षरों का पाद रह जाता है। ऐसा होने पर यह वर्धमाना गायत्री न रहकर पिपीलिका मध्या गायत्री यानी 8 धन 5 धन 8 छंद बन जाती है। अब होता पद को पूर्व पाद में माना जाए या उत्तर पाद में, यह वाक्यम ही वक्तुरधीनम महाभाष्य 1:1-56 के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार अभीष्ट अर्थ पर निर्भर करता है। अर्थवशेन पाद व्यवस्था अथवा अर्थाधीना पाद व्यवस्था का यही अभिप्राय है। निर्वचन शब्द का मुख्यार्थ या पर्याय अन्वाख्यान है। यास्क के सिद्धांत में अर्थ की प्रधानता है, इसलिए जहां प्रकृति प्रत्यय का बोध न होने से व्याकरण से अर्थ सिद्ध न होता हो वहां अर्थ नित्यः परीक्षेत निरुक्त 2:1-3 के अनुसार अर्थ को मुख्य मानकर अर्थ की प्रधानता से अर्थ कर लेना चाहिए। अर्थ की प्रधानता के कारण ही यास्क मंत्रों का अर्थ करने में व्यत्यय को स्वीकार करते हैं। यथार्थ विभक्ति ही सन्नमयेत निरुक्त 2:1-4 अर्थात अर्थ के अनुकूल विभक्ति का परिवर्तन अभीष्ट है। आशु शुक्षीण निरुक्ति 6:1-1 पद को प्रथमांत होते हुए भी यास्क ने पंचम्यर्थे व प्रथमा यह कहकर सिद्धांत रूप में ही नहीं व्यवहार में भी व्यत्यय को स्वीकार किया है। जिस विभक्ति या वचन में जो शब्द जिस रूप में आया है उस शब्द का उसके अपने वर्तमान रूप में अर्थ होगा ही नहीं, यह बात नहीं। व्यत्यय की स्थिति यह है कि जहां लोक में कोई शब्द अपनी विभक्ति या वचन के अनुसार अपने नियत अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहां वेद में अर्थ की प्रधानता को लक्ष्य में रखते हुए जो विभक्ति जिसमें सुसंगत तथा सुसंबद्ध प्रतीत होती हो उस अर्थ को वेद के शब्दों में वर्तमान विभक्ति में ही विद्यमान समझ लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि व्यत्यय भी अपेक्षित होता है जब वेद के ठीक ठीक अर्थ के मार्ग में वर्तमान विभक्ति या वचन की बाधा उपस्थित हो। अर्थ की प्रधानता को लेकर निर्वचन होता है। इस संदर्भ में निरुक्त के मूर्धन्य टीकाकार दुर्गाचार्य के भाष्य से ये उद्धरण द्रष्टव्य हैं। पहला, एवं व्याकरणेऽपि लक्षण प्रधाने सति अर्थवशेन लोपागमौ विपरिणामश्च शब्दानां दृष्टः किमुत निरुक्ते यदर्थ प्रधानमेव निरुक्ति 1:1। दूसरा है, अर्थ नित्य इत्युक्ते अर्थ प्रधान इति गम्यते अर्थ प्राधान्येनानादृत्य स्वर संस्कारौ परीक्षेत निरुक्ति 2:1-3। तीसरा है, प्रकरण सामर्थ्यात् शब्दोप्यर्थांतरम भजते निरुक्ति 5:1-3। इनमें अर्थानुसार निर्वचन की प्रधानता, निरुक्त के अर्थ प्रदान होने तथा अर्थ के अधीन लोपागम स्वर संस्कार आदि होने का प्रतिपादन किया है। व्यत्यय के सिद्धांत को स्कंद और दुर्ग दोनों ने अपनी टीकाओं में बराबर मान्यता दी है। व्यत्ययेनैते चतुर्थी द्वितीयार्थयोर्द्वितीया चतुर्थ्यौ निरुक्ति 4:17 तथा द्वितीयार्थे षष्ठी निरुक्ति 4:25
आदि स्कंद के उदाहरण हैं। दुर्ग ने चतुर्थ्यर्थे द्वितीया निरुक्ति 2:1 व 2:12 को माना है। अपने ऋग्वेद भाष्य में स्कंद ने अनेकत्र व्यत्यय से काम लिया है। उद्गीत का भाष्य बहुत कुछ स्कंद जैसा ही है। उसने भी ऋग्वेद 10:82 प्रथमार्थे व द्वितीया व्यत्यय माना है। उवट महिदर आदि को भी कई स्थानों पर व्यत्यय से काम लेना पड़ा है। यास्क के वेदार्थ के ये सिद्धांत दयानंद भाष्य में संपूर्णता से मिलते हैं। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट samsa.org, rvirdal.in।